तो अंबुज भैया से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं इस बात की कि किस प्रकार हर हाल आनंद में रहा जाए। और इन्होंने जो अन्नमय कोश पे जितनी तीव्रता से कमांड किया है, जो इन्होंने 7 किलो अपना टॉक्सिक भी घटा दिया मात्र 2 या 3 महीने में, अपनी जीवनचर्या भी इन्होंने सही कर ली। और ये कहते हैं कि वो 40 साल से मुझे समस्याएं थी, वो अन्नमय कोश की साधना से 2-3 महीने में दूर हो गई। तो इस तरीके का अनुभव जो है अंबुज भैया से हम लोग लेते रहेंगे। और भी कोई अगर प्रश्न हो किसी का तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ये आदित्य भैया का हैंड रेज है। हाँ आदित्य भैया जी, बताइए भैया। हेलो। हाँ जी आदित्य भैया। हाँ भैया, प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुझे आप निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं क्या? अच्छा, निष्काम कर्म। तो अपन निष्काम अपाल। कर्म को ये जो है अभी इसमें बाद में लेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। अपन ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया तो फिर अपन निष्काम कर्म को भी इसमें ले लेंगे कि निष्काम कर्मयोग वास्तव में क्या है, क्योंकि गीता का प्राण ही निष्काम कर्मयोग है। हाँ, क्योंकि उपनिषद पढ़ता हूँ तो हर तीसरे चौथे श्लोक में किसी न किसी उपनिषद में मिलता है ये निष्काम कर्म के बारे में। इसका आपको मैं भी बता देता हूँ, लेकिन इसका आपको सही से और भी जानना हो तो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में निष्काम साधना का तत्व ज्ञान, ये एक चैप्टर गुरुदेव ने लिखा है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, से सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए निष्काम साधना के बारे में। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ उसको दोबारा से। आप उसको पढ़ लीजिएगा। और मैं भी इसको फिर अपन डिस्कस करेंगे इसमें, इसके बाद में, सेशन के बाद में। और अपाला कैसी है? जी अपाला बढ़िया है, आनंदित है। तो अपन प्रारंभ करते हैं फिर सेशन को, आज के सेशन को। तो मैं एक प्रेजेंटेशन को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। भैया आज उपवास इंक्लूड कर लें क्या? जी भैया बिल्कुल, उपवास पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। अन्नमय कोश के परिचय के साथ में फिर उपवास की हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इसमें। इधर। भैया मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो हम लोग जो है चर्चा का विषय प्रारंभ करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमने कल चर्चा की थी, तो अन्नमय कोश जागरण के लाभ क्या है, तो लाभ देख लें। निरोग जीवन, दीर्घ जीवन, चिर यौवन। तो हम लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन्हीं तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो पूरा जीवन भर प्रयत्न करता रहता है और यही चीजें नहीं मिल पाती। सारे के सारे भौतिक संसाधन इसी को प्राप्त करने के लिए जुटाए जाते हैं कि हम निरोग रहें हमेशा, हमारा जीवन लंबा हो, और यौवन ये हमारा बना रहे हमेशा, जब तक जीवित रहें। उम्र से यौवन का कोई संबंध नहीं है, जब तक जीवित रहें हर हाल में मस्त रहें, बुढ़ापा भी हमारा स्फूर्ति और मस्ती से भरा हो। तो इसके लिए प्रयास हमें अभी से करना पड़ेगा, और अन्नमय कोश जागरण की साधना के साथ में हमें ये लाभ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जी, तो इसमें हम लोग जो है आज अन्नमय कोश का परिचय लेंगे और साथ में थोड़ा सा उपवास की चर्चा करेंगे। अन्नमय कोश का परिचय क्या है, वास्तव में अन्नमय कोश होता क्या है। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। सात्विक शब्द सत्व शब्द से बना हुआ है, सत्व शब्द जिसे बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी चीज का प्रभाव बढ़ाना हो तो उसका सत्व निकाल लिया जाता है। मतलब नींबू के प्रभाव अधिक चाहिए तो नींबू का सत्व, तो बहुत सारे रस का थोड़ा सा सत्व जो है नींबू का सत्व मिल जाता है।
अलग अलग चीजों का सत्व जब निकाल लिया जाता है तो थोड़ी सी चीज में और बहुत सारी क्वांटिटी का प्रभाव मिल जाता है। तो तो जो अन्न है ये पृथ्वी के रस का सत्व है। मतलब पृथ्वी के रस से ही, पृथ्वी का रस जो है, पृथ्वी तत्व अपने अंदर ये पूरे के पूरे जो हमारी वाइटलिटी है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें गीता में एक श्लोक आता है 3 अध्याय में, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्न संभवा। तो जो अन्न है ये किससे होता है? ये सारे के सारे भूत जितने भी हमारे पदार्थ हैं ये अन्न से बने हुए हैं। अन्नादि भवन्ति भूतानि, अन्न से ही सारे के सारे भूत बने। और पर्जन्य अन्न संभवा, और पर्जन्य से अन्न बना। तो पर्जन्य क्या होता है? पर्जन्य होता है प्राण। तो प्राण की कंडेंस्ड फॉर्म को अन्न बोला जाता है। हम लोग सूक्ष्म रूप में प्राण ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए में सॉलिडिफाई करके इसको, प्राण को अन्न के रूप में दिया जाता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो भोजन उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उस समय जो मुंह से लेने वाला जो सिस्टम है वो उस समय चालू नहीं हुआ होता है। तो बच्चे को नाभि में जो उसकी जो नाल बोलते हैं जैसे, वो माँ के साथ में जुड़ी होती है। तो माँ का पचाया हुआ रस उस बच्चे को प्राप्त होता है और बच्चा उसी से पूरा अपना पोषण ग्रहण करता है। इसी तरीके से हम लोग प्राण को जब तक डायरेक्ट खींच नहीं पाते हैं, जब तक हमारे चक्र जागृत नहीं होते हैं, जब तक हमारा प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है, तब तक अन्न की विशेष भूमिका हमारे जीवन में बनी रहती है और हमें अन्न खा के इसको, प्राण को बढ़ाना पड़ता है। अब इसमें ये बोला गया है कि अन्न का जो स्वरूप है, जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था, हमारे बॉडी के 5 पार्ट होते हैं, 5 हमारे चेतनात्मक आवरण होते हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश बोला जाता है। इसी तरीके से अन्न के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक उसका स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, कारण होता है। अब जो स्थूल भाग अन्न का होता है, अन्न के स्थूल भाग से हम स्वाद अनुभव करते हैं। हमारी जीभ जो है ये स्वाद अनुभव करती है, भार अनुभव करती है। ये खाना बहुत भारी हो गया आज, ये कहाँ से? उसका स्थूल भाग से हुआ। ये खाना बहुत हल्का था, ये क्या? स्थूल भाव का उसका परिणाम है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, ये क्या है? उसके जो है उसके स्थूल भाव का परिणाम है। ये खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। तो ये स्थूल भाग का, अन्न के स्थूल भाग का रोल है। दूसरा जो है उसका जो रोल होता है वो सूक्ष्म, अन्न का सूक्ष्म भाग होता है। तो अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है, तो सूक्ष्म भाग अन्न का जो है उसका गुण जो होता है वो उसमें समाहित होता है। जैसे खाना खा लिया और शरीर में उत्तेजना पैदा हो गई, कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका जो है मादक प्रभाव उसके ऊपर आ जाता है, जो उसका केमिकल निकलता है उसके 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 जो उसकी सेंसरीज ऑर्गन होते हैं उनको शिथिल कर देता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति को नशा आने लगता है। तो ये जो है इसका सूक्ष्म प्रभाव हुआ। तो अन्न का सूक्ष्म प्रभाव जो होता है उसका केमिकल जो फॉर्मेशन होता है, केमिकल फॉर्मेशन के कारण जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है या जो भी हम मादकता अनुभव करते हैं, तो ये पूरा का पूरा उसका सूक्ष्म भाग के कारण होता है। अन्न का तीसरा भाग जो होता है जिसे कारण भाग बोलते हैं। तो अन्न के कारण भाग का क्या मतलब है? ये कारण भाग से ही हमारे अन्नमय कोश का निर्माण होता है। जितना भी अन्नमय कोश है ये कारण भाग है। तो हमारा जो हार्ड मास का शरीर होता है ये अन्नमय कोश नहीं है। अन्नमय कोश हार्ड मास के शरीर की गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है। और मरने के बाद भी हमारा अन्नमय कोश मरता नहीं है। हार्ड मास का शरीर तो वो पृथ्वी में मिलके खत्म हो जाता है, लेकिन पंच तत्व विलीन हो जाता है, लेकिन अन्नमय कोश नहीं मरता। कोई व्यक्ति प्रेत योनि में, अगर भूत योनि में भी रहते हैं तो उनका अन्नमय कोश उनके साथ में चलता है। आत्मा अपना अन्नमय कोश अपने साथ में लेके चलती है। तो जिसका भी जैसा अन्नमय कोश होगा, बहुत सारे जो इसमें आत्माएं प्रेत योनि में होती हैं या भूत योनि में होती हैं, तो भूतों को भी अलग अलग स्वाद अलग अलग मांगते हैं। कभी कभी अपने परिजनों को वो अनुभव करवाते हैं कि हमें ये स्वाद चाहिए, हमें ये खाना है। तो भूतों को भी खाने की इच्छा होती है, प्रेतों को भी स्वाद लेने की इच्छा होती है। ये किस वजह से? क्योंकि वो अपना अन्नमय कोश धारण किए हुए हैं। भले ही वो स्थूल रूप में कुछ नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो है एक ललक जो अंदर बनी रहती है, एक स्वाद की आपूर्ति की एक तृष्णा बनी रहती है। तो ये केवल अन्नमय कोश के कारण ही होती है। तो आत्मा अपना अन्नमय कोश को अपने साथ में लेके चलती है।
और ये अन्नमय कोश के कारण ही व्यक्ति का जो शारीरिक ढांचा बनता है उसी कारण बनता है। कोई बच्चा पैदा होते ही गोरा होता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला होता है, कोई कोई जो है कोई मोटा होता है, कोई किसी का शरीर शक्तिशाली होता है, किसी का कोई अंग नहीं होता है, किसी का कोई अंग पैरालाइज होता है, किसी को जो है कोई जेनेटिक समस्या होती है, कोई जो है पैदा होते ही डायबिटिक होते हैं, कोई पैदा होते ही जो है उनकी आंखें नहीं होती हैं, किसी का हाथ नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो है अन्नमय कोश का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अन्नमय कोश का रिफ्लेक्शन होता है, वो पूरा का पूरा प्रभाव जो है वो फिजिकल बॉडी में दिखाई देता है। कुछ बच्चों का जो है बच्चों का कुछ पार्ट तो जो है माता पिता के जीन्स के कारण बनता है, लेकिन बहुत कर उसमें जो प्रभाव रहता है वो अन्नमय कोश का ही उसमें प्रभाव रहता है। अन्नमय कोश के कारण ही जो है उसका शरीर का ढांचा, प्रत्यक्ष ढांचा बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को जेनेटिक समस्याएं होती हैं। एक ग्लूकोसीमिया नामक एक रोग होता है। तो ग्लूकोसीमिया में बच्चे का ग्लूकोज जो है, जो बच्चा दूध पीता है तो दूध में जो ग्लैक्टोज बनते हैं, वो ग्लैक्टोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो बच्चे का शरीर जो है कितना भी खा ले, कितना भी दूध पी ले, तो वो उसके शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसके शरीर में एक तो थकावट, कमजोरी रहती है। दूसरा, जो उसमें जो स्टार्च बना, उसका मीठा बना, धीरे धीरे उसका लिवर और किडनी खराब होने लगती है। तो गैलेक्टोसीमिया रोग होता है और इसका कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है। तो उसको ऊपर से सप्लीमेंट देने पड़ते हैं जो उसको एनर्जी बनाते हैं और साथ में जो उसका उसके जो है शुगर को भी डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये इसका है। बहुत सारे लोग जो है पैदा होते डायबिटिक हो जाते हैं। तो पैदा होते डायबिटिक का रोग भी जो है ये इसी, बहुत सारे बच्चों को पैदा होते चश्मा लग जाता है। तो ये भी रोग जो है अन्नमय कोश की विकृति के कारण है और इसका मेडिकल साइंस के पास में कोई इलाज नहीं है, लेकिन भारतीय अध्यात्म इसका इलाज बताता है। अन्नमय कोश की साधना, आप मेरी बात चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अन्नमय कोश की साधना जो व्यक्ति करता है उसके जेनेटिक प्लस हार्मोनल डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए गुरुदेव ने लिखा है हम लोग एक दिन जेनेटिक, अन्नमय कोश का जीन्स पर प्रभाव और अन्नमय कोश का हार्मोनल ग्लैंड्स पर प्रभाव, इनकी भी हम एक एक दिन ये चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वंदना दी का एक क्वेश्चन है शायद। जी, तो ये अभी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर इसको बाद में ले लूंगी भैया, आप कंटिन्यू कर लो, लास्ट में ले लूंगी। ठीक है दीदी। तो अपन 5 मिनट जो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रख लेंगे, तो इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये पूरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अन्न के 3 कोश होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल में स्वाद, भार, पेट को और बोझ एवं जीवा को स्वाद अनुभव होता है। सूक्ष्म में जो है गुण और मादकता, उष्णता आदि होते हैं। कारण में संस्कार यह अन्नमय कोश पर जमता है। तो जो लोग अन्नमय कोश का जो लोग मांस, मदिरा इत्यादि चीजें खाते हैं उनका अन्नमय कोश विकृत हो जाता है। फिर वो चाहे भी कि हम कितना भी हम लोग ट्रीटमेंट करवा लें, कितने भी इंजेक्शंस ले लें, कितना भी जो है डॉक्टर उन्हें जो है दवा दे दे, उनका अन्नमय कोश कभी नहीं सुधर सकता है। अभी हमने देखा होगा, अभी कोरोना वायरस का जो 90-80% इफेक्ट उन लोगों पे हुआ जो लोग जो है मांसाहारी थे। अब धीरे धीरे अब इसमें वेजिटेरियन से ऊपर भी एक टर्म और बनती आ रही, वेगन्स टर्म्स बनती आ रही कि वेजिटेरियन से भी ऊपर वेगन्स लोग, वेगन्स को धीरे धीरे ये वेगन्स वाली दिनचर्या को धीरे धीरे अपना रहे हैं। लोग दूध पीना तक बंद कर रहे हैं। अब केवल शाक पर, सलाद पर लोग जो है अपने जीवनचर्या का निर्वाह करना चाहते हैं। इससे व्यक्ति बिल्कुल निरोग हो जाता है, बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। तो इसका अपन लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर अन्नमय कोश हमारा विकृत ना हो, इसलिए तमोगुणी और रजोगुणी आहार को कम से कम किया जाए। सतोगुणी आहार को जो हमारा सैलड है, जो हमारा दूध दही है, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का किस प्रकार से हमारे ये शरीर में ये हेल्प करते हैं, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में ये मेलाटोनिन का रिलीज करती है। तो ये हमारे शरीर में जो थकावट हो जाती है, जो आराम मिलता है, पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है, इसी से मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड होती है। शरीर में जितने भी हमारी वृद्धि होती है और सेक्सुअल जो हमारे कंट्रोल होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। ये मास्टर ग्लैंड होती है, सारे के सारे हार्मोनल
हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। अगर ये एक बार गड़बड़ा जाए तो सारा का सारा हार्मोनल पूरा सिस्टम जो है चरमरा जाता है, उसको किसी तरीके से सुधारा नहीं जा सकता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे, थायराइड और पैराथायराइड जो है दो तरीके के हमारे ये इसमें सेक्रेशंस होते हैं। थायराइड और पैराथायराइड से हमारे शरीर में कैल्सिफिकेशन और जो खाने से एनर्जी बनती है वो कंट्रोल होता है। तो जिनको थायराइड का डिसऑर्डर हो जाते हैं उनका जो है ये जो उनका शुगर है ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता है और उनका वजन बढ़ने लगता है और साथ में उनको वीकनेस रहने लगती है। थाइमस ग्लैंड जो है ये वृद्धि का कार्य करती है हमारे शरीर में, वृद्धि का कार्य करती है। जो ये जब बच्चा गर्भ में होता है यहीं से थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और जब तक जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट रहती है, लेकिन बाद में जो है ये ग्लैंड काम करना बंद कर देती है। लेकिन प्राणायाम इत्यादि के अभ्यासों से हम इस ग्लैंड को दोबारा चालू कर सकते हैं। ये ग्लैंड फिर हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग उत्तेजना को ये कंट्रोल करते हैं। जब क्रोध आता है तो शरीर में जो है जो जो उत्तेजना बढ़ती है, ब्लड हमारा गर्म हो जाता है, सांसें तीव्र हो जाती हैं, तो ये इसी वजह से जो इसको रिस्पॉन्ड करती है। तो जितने सेक्सुअल और जो हमारे क्रोध इत्यादि से संबंधित जितने आवेश होते हैं इसी से कंट्रोल होते हैं। पेनक्रियाज हमारे शरीर में ये जो है जो हमारे इसका जितना मीठा होता है, जितना हमारा स्टार्च से जो हमारा शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। ओवरी और ये टेस्टिकल ग्लैंड्स होती हैं, ये जेनेटल ग्लैंड हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रजनन तंत्र को कंट्रोल करती हैं। इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हार्मोनल ग्रंथियां कहीं ना कहीं चक्रों से संबंधित होती हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान इत्यादि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको हार्मोनल डिसऑर्डर अगर हो तो वो भी खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे कभी भी फिर उनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, क्योंकि चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और चक्र जो है धीरे धीरे फिर हार्मोनल सिस्टम पर कमांड करने लगते हैं, तो कभी भी उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अन्नमय कोश जागरण के उपाय। अब ये अन्नमय कोश का परिचय किया, अब इसके उपाय जो है 4 होते हैं। आसन, उपवास, तपस्या और तत्व शुद्धि। तो इसमें हम लोग जो है टाइम देख लेते हैं कितना। आज जो हम लोग ये आसन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आसन ये जो हम इसमें गुरुदेव ने बताए हैं गायत्री महाविज्ञान में भाग 3 में आप देख सकते हैं 4 उपयोगी और 4 प्रभावकारी आसन, महाप्रभावी आसन होते हैं। इसमें सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन और उत्कट आसन, ये हम सारे अभ्यास करते हैं अपने उसमें पैकेज में। ये पैकेज बड़ा ही सोच समझ के इसको डिजाइन किया गया है। धीरे धीरे करके ये पैकेज 15 मिनट पे कंप्रेस हो जाता है। 15 मिनट में भी जो है वो लाभ लिया जा सकता है जो घंटे 2 घंटे आसन प्राणायाम करने के बाद भी मिलता है। इसके बाद में 4 महाप्रभावी आसन होते हैं जिसमें पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, सर्पासन और ये धनुरासन होता है। ये पूरे के पूरे अभ्यास हम लोग अपने पैकेज में करते हैं। इसके बाद में प्रज्ञा योग का भी अभ्यास ये पूरा का पूरा हम लोग करते हैं। एक बार इसके जो हर आसन के महत्वों की चर्चा कर लेते हैं। ये ताड़ आसन है। ताड़ आसन से लाभ क्या होते हैं? हृदय की दुर्बलता दूर होती है, रक्त शोधक होता है ये, इसमें स्टिफनेस दूर होती है, जो मेरुदंड में यानी जो हमारे जो इसमें रीढ़ की हड्डी है उसके सारे विकार दूर होते हैं, विकास इससे सही होता है। इसमें पादहस्त आसन में हमारा जो वायु दोष, जितने हमारे जो वात संबंधी समस्याएं होती दूर होती हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना को बल मिलता है। इससे पेट व अमाशय जितना हमारा जो हमारे इससे जो स्टमक संबंधी रोग होते हैं, जो आंतों संबंधी रोग होते हैं, कम होते हैं। चर्बी घटती है, फैट घटता है और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन आता है। ब्लड जो इसमें ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। वज्रासन ये भोजन पचाने में सहायक होता है। खाने के बाद में ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे वायु दोष दूर होते हैं, कब्ज कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, पेट का भारीपन दूर होता है। जो अमाशय और गर्भाशय जो होता है, यूट्रस और जो हमारा स्टमक होता है, इसको बल मिलता है, हर्निया से बचाव होता है। और गर्भाशय अमाशय में जो स्टमक और यूट्रस होता है उसमें जो है रक्त का संचार बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है ये उष्ट्रासन हुआ। ये हृदय बलवान बनता है, पीड़ा पिंगला सुषुम्ना को बल मिलता है, पाचन तंत्र सही होता है, मल का निष्कासन सही होता है। जो हमारी प्रजनन प्रणालियां हैं, जो यूट्रस है, ये यूट्रस की पूरी मसाज हो जाती है, पीठ दर्द में आराम मिलता है इससे। योग मुद्रा वायु दोष दूर होता है, पाचन संस्थान जो तीव्र हो जाता है, जठराग्नि तीव्र होती है, इससे हमारी स्टिफनेस दूर होती है, मणिपुर चक्र जागृत होता है। अर्ध ताड़ासन से ताड़ासन वाले लाभ मिलते हैं। शशांक आसन से हमारे
पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, डायबिटीज संबंधी समस्याएं हैं, किडनी संबंधी डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक होते हैं, जो कूल्हे और गुदा स्थान की जो मांसपेशियां हैं वो सामान्य रखता है, साइटिका से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है हमारी, इनका कार्य बढ़िया होता है, कब्ज दूर होती है। भुजंगासन, इससे हृदय और मेरुदंड जो हमारा जो हार्ट होता है और हमारा जो इसमें स्पाइन होता है, स्पाइन के रोग ठीक होते हैं, वायु दोष दूर हो जाते हैं, कोष्ठबद्धता यानी स्टिफनेस और कब्ज दूर होती है, लिवर और गुर्दों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें जो है तिर्यक भुजंगासन का लाभ मिलता है, साथ ही पसलियों का, नेत्र का और गर्दन का भी लाभ इसमें मिल जाता है। तिर्यक भुजंगासन में वही लाभ होते हैं, शशांकासन में वही लाभ, हाँ अर्धताड़ासन में वही क्रम 6 की तरह। उत्कटासन में पिंडलियां मजबूत बनती हैं, बुढ़ापे पे आके घुटनों से नीचे जो है पीछे मांसपेशियां होती हैं, इनमें दर्द चालू हो जाता है, तो पिंडलियां मजबूत बनती है, शरीर का संतुलन, बॉडी का बैलेंस सही बनता है। पादहस्तासन जो है बिल्कुल क्रम 2 की तरीके से इसका लाभ मिलता है, ताड़ासन 1 की तरीके से लाभ मिलता है। बल की भावना, इससे ब्रह्मांड से हम बल को खींचते हैं, बल का विवर्धन होता है। ठीक है भैया, विवेक भैया 7:40 हो गए हैं, तो उपवास को हम कल ले लें, हाँ भैया, क्योंकि क्वेश्चन उपवास ले में लेते हमें डिटेल में चर्चा करनी है, तो इसको कल ले लेंगे। हैं। ठीक है। जी, तो अब दीदी को आप अनम्यूट कर दीजिए और जिनके जिनके प्रश्न हैं वो अपन ले लेते हैं। जी दीदी। मुझे किया है क्या म्यूट? हाँ, प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम। हाँ भैया, मुझे ना बचपन से ग्लूटेन एलर्जी है, जी व्हीट एलर्जी। खैर डायग्नोज अभी हुई थी कुछ 2-4 साल पहले। तो ये मतलब मेरा अन्नमय कोश विकृत है बेसिकली। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि आगे जाके मतलब अगली योनि में दिक्कत ना हो, या जो भी कह सकते हैं, मतलब क्या किया जा सकता है इसके लिए? जी दीदी, तो इसमें एक तो हमारा जो ग्लूकोज का कंट्रोल जो है ये पूरा हमारा पैनक्रियास से होता है, तो इसमें नहीं भैया, वो वो नहीं है, मतलब अन्न की एलर्जी है। अन्न की एलर्जी है, तो अन्न में आप ग्लूकोज अधिक लेते हैं तो उससे समस्या आती है। नहीं, हाँ जी। मैं गेहूं नहीं खा सकती। आप गेहूं नहीं खा सकते, तो गेहूं खाने से क्या दिक्कत आती है? जो डॉक्टर्स बताते हैं कि एक झिल्ली होती है, हम्म, वो मतलब उसको ले नहीं पाती, जो है ग्लूटेन, उसमें ग्लूटेन होता है, हम्म, तो वो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो मुझे मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बनता, हम्म। ब्लड नहीं बनता, तो उस वजह से मुझे ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, तब मैं ठीक रहती है, मतलब तो तब मैं इसमें ठीक दीदी रहती ये होता है कि आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, जितने हमारे हूँ। ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल के आसपास एक प्रोटीन की लेयर बनी होती है जो ग्लूटेन बोलते हैं जिसे, तो वो क्या करती है, जैसे ब्लड में जब अपने शुगर मिक्स हो जाता है, तो ये पूरे जो शरीर में सर्कुलेट जब ब्लड होता है, तो इसमें से जितना भी हमारा जो ये ब्लड में शुगर होता है, तो शुगर क्या करता है, ये वो झिल्ली जो होती है ये शुगर को खींच लेती है और शुगर को खींच के सेल में पहुंचा देती है, और सेल जो है फिर ये शुगर से अपनी एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो ये ब्लड सेल जो है कई तरीके के होते हैं, हमारे हमारा जो है रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, तो अलग अलग तरीके के सेल में जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये हमारा शुगर से ही होता है। तो ये शुगर डिसऑर्डर हमें बेसिकली है, तो शुगर डिसऑर्डर बिल्कुल, ये प्राणायाम अगर हम करेंगे और अन्नमय कोश की साधना करेंगे, उपवास इत्यादि हम लोग करेंगे, तो बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। और साथ में जो आसन प्राणायाम हम लोग ये आसन प्राणायाम बंद मुद्रा है, तो ये इससे हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो प्राणायाम में हम लोग ये भावना करते हैं कि एक एक सेल तक हम प्राण को ले आ रहे हैं, वो उस व्याधि का निवारण कर रहा है, तो वहां पर हम लोग ये भावना करेंगे कि ये जो हमारी ग्लूटोन की जो झिल्ली है ये स्ट्रांग हो रही है और बिल्कुल एकदम एरर फ्री हो रही है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम कम से कम 20 से 25 राउंड कीजिए आप रोज, तो इससे धीरे धीरे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और भोजन को चबा चबा के, अधिक से अधिक उसको चबा चबा के उसको जो है लिया जाए भोजन को। जी दीदी। दीदी अभी ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ, इस तरह से ध्यान नहीं गया कि प्राणाकर्षण में उस चीज को भी मैं ध्यान करूं कि हाँ वो भी ठीक हो रहा है। बिल्कुल उसको एक एक सेल तक। उसको तो मैंने पार्ट ऑफ लाइफ मान लिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कभी भी कि ये इस तरह से भी मुझे करना चाहिए प्राणाकर्षण। बिल्कुल सही कह उसमें रहे हो। एक एक सेल की बीमारी को हम लोग
यहाँ तक कि हम लोग चर्चा करेंगे कि डीएनए और जो जीन्स लेवल की बीमारियां वो भी प्राणाकर्षण प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। हमारी जो तपश्चर्या वाली क्लास हम लोग आगे करेंगे, तो तपश्चर्या से हमारे शरीर में मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो मैग्नेटिज्म जो है हमारे, ये क्या करता है, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। अभी जो मेडिकल साइंस है, ये मैग्नेटिज्म से और इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट से जो है ये इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जब हम तपश्चर्या करते हैं तो स्वाभाविक मैग्नेटिज्म पैदा होता है, और जब हम यज्ञ करते हैं तो रेडिएशन थेरेपी होती है हमारी पूरे की पूरी। ये तो यज्ञ करने से और ये तपश्चर्या करने से बिल्कुल हमारे ये डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। अनमय कोश की साधना से ही सारे हार्मोनल और ये जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। और किन्हीं का हैंड रेज है? तो इसके बाद एक प्रश्न था, जिन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना इसमें प्रश्न अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अपन विवेक आदित्य भैया के प्रश्न को ले लेते हैं। तो आदित्य भैया, आपने निष्काम कर्म योग की बात जो पूछी थी, निष्काम योग कर्म योग है क्या? तो वास्तविक जो निष्काम कर्म योग है, वैसे तो शब्द का अर्थ देखा जाए तो निष्काम का मतलब कुछ भी कार्य ना करना। निष्काम का मतलब कुछ भी कार्य न करना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि में क्या पशु योनि में किसी भी योनि में चले जाएं तो बिना कार्य किए इस जीवन का निर्वाह नहीं किया जा सकता है। तो निष्काम कर्मयोग का तत्व दर्शन क्या है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि भोजन तो करना ही है, भोजन नहीं छोड़ सकते, सांस भी लेना ही है, सांस भी लेना नहीं छोड़ सकते हैं, सोना भी है तो सोना नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो उस क्रम में फिर क्या किया जाता है, तो जब तक अपने ये दैनिक क्रियाकलापों को अपने शरीर के लिए जिया जाता है, ध्यान देंगे, भोग के लिए दिया जाता है, जिया जाता है, तब जो है ये सकाम कर्म बन जाता है और इसके साथ फल जुड़ जाता है। जैसे खाना खा रहे हैं तो स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो स्वाद के लिए खा रहे हैं और जो है भोग के लिए खा रहे हैं, तो खाना जो है फिर वो साइड इफेक्ट भी पैदा करेगा, और वो जो है शरीर में विकार भी पैदा करेगा, और जो है उसका आउटपुट भी हमें मिलेगा। अगर खाने को बिल्कुल निष्काम भाव से आत्मा के लिए खाया जाए, इस उद्देश्य से कि शरीर आत्मा का साधन है और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं जो है ये आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस केस में ये भोजन का फिर प्रभाव नहीं बनता है, ये सकाम नहीं होता, निष्काम बन जाता है। क्योंकि ये शरीर जो मिला है ये आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही मिला है। और जब व्यक्ति ये करता है तो फिर स्वादों से उसकी जो है वासना खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर वो अस्वाद भोजन भी करने लगता है, क्योंकि अस्वाद भोजन में आत्मा को अधिक फायदा होता है, जैसा आपने अस्वाद व्रत किया था। और फिर जो है जो खाना भी खाता तो चबा चबा के खाता है, स्वाद के लिए खाता है, कम भोजन करता है, इसलिए क्योंकि अधिक भोजन कर लेगा तो साधना में कठिनाई आएगी। तो ये जो है तो खाना भी आत्मा के लिए खाया जाए, सोया भी जाए तो बिल्कुल योग निद्रा में सोया जाए, इसलिए कि बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। ये शरीर जो है हमने ये मृत्यु की गोद में इसको समर्पित कर दिया। आज हमारी मृत्यु हो गई है, भगवान से सारे के सारे दिन में किए हुए गलत कामों के लिए क्षमा मांगी जाए, और प्रार्थना की जाए अगर कल का दिन अगर ये मिलेगा तो हम जो है ये गलत काम नहीं करेंगे और कल के एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो हर दिन मृत्यु, हर एक दिन जीवन, तो इस तरीके से हमारा ये नींद भी योग मुद्रा बन जाती है। सांस लेना भी, जब हर एक सांस में जो है सोहम भावना आ जाती है, तो सांस लेना भी जो है ये आत्मा के लिए हो जाता है, ये शरीर भाव इसमें छूट जाता है। तो योगी व्यक्ति, भोगी व्यक्तियों के जो बाहर से क्रियाकलाप जो है ये बिल्कुल समान दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर की भावना से इनमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एक जो है, एक के लिए ये जो है यही क्रियाएं योग बन जाती हैं, और एक के लिए यही क्रियाएं भोग बन जाती हैं। इसीलिए जो है इसी चीज को व्यक्त करने के लिए कबीर दास जी ने बोला है, साधो सहज समाधि बली, आंख न मूंदू काना न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखू, सुंदर रूप निहारू। तो इसमें ये पूरा का पूरा हर एक क्रियाकलाप करते भी अपने भोग को योग में कैसे बदला जाए, ये पूरा का पूरा जो है ये कविता रूप में जो इसमें दिया हुआ है, दोहा रूप में, हम इसे जो है ये इसमें आनंदमय कोश की साधना में इसको पढ़ सकते हैं। जी भैया, तो कुछ डाउट क्लियर हुआ?
भैया कुछ डाउट क्लियर हुआ इसमें आपका? आदित्य भैया आप अनम्यूट हैं। ओके, अनम्यूट है क्या? हाँ भैया। और जी और हाँ, डाउट क्लियर हुआ। एक बार मैं आपने जो बताया ना मुझे पढ़ने के लिए, गायत्री महाविज्ञान, जी, वो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। उसको भी पढ़िए और साथ में जो कबीर जी की पंक्ति हैं इसको भी पढ़िए। ये पूरा का पूरा जो है निष्काम कर्म योग की ही ये साधना है पूरी की पूरी, है ना। और गायत्री मंत्र का साधक अपने आप धीरे धीरे निष्काम कर्म योगी हो जाता है। ये जो है डिफॉल्ट क्वालिटी धीरे धीरे आ जाती है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी किन्हीं का प्रश्न नहीं है तो विवेक भैया टाइम भी हो गया तो सेशन को यहीं समाप्त किया जाए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक बार लंबा सा ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। कल हम लोग उपवास की चर्चा करेंगे, तो उपवास के चैप्टर को सब लोग पढ़ के आ सकते हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में, या अन्नमय कोश की साधना में, या फिर जो है वांग्मय नंबर 13 में उपवास को पढ़ा जा सकता है। उपवास और आहार शुद्धि दोनों को पढ़ेंगे और केवल विशेष हम लोग जो इस पर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओ ओम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आज शिक्षा को ही समाप्त करते हैं।